ओम शांति। जय श्री कृष्ण। ओम शांति जय श्री कृष्ण। Welcome to Divine Light. Actually, Divine Light 1, there are a number of channels with the same name, and that's why we have just changed the name. It is Divine Light 1. आजकल जो टीवी पर हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं कि कुछ समाजवादी पार्टी के एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ कह दिया है। शूद्र क्या होता है, शूद्र की डेफिनेशन रामचरितमानस में कुछ गलत तरीके से कोई चौपाइया में की गई है, तो उसको निकालने की मांग। ये मेरी दृष्टि से पूरा अज्ञान है, पूरा अज्ञान है। ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। आज की जो हम बात करेंगे वो थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे ये करंट अफेयर्स के ऊपर, करंट टॉपिक के ऊपर। साथ में हम थोड़ा टच लेंगे अष्टावक्र का। मेरी दृष्टि से आदमी ही इस पृथ्वी पर अकेला पाखंडी है, बाकी सब सहज सरल स्वभाव के है। जैसा है वैसा ही है, ज्यों का त्यों ठहरा हुआ है, सब वैसे का वैसा है। मानो कि पीपल पीपल है, नीम नीम है, आम आम है, सब अपनी जगह आराम से है। वैसा का वैसा एक ठहराव, सिर्फ आदमी में दोगलापन है। डामाडोल है, पूरा पूरा जीवन डामाडोल। वो कुछ होता है, कुछ हो जाता है, कुछ भीतर कुछ बाहर, कुछ कहता कुछ है, करता कुछ है। एक कुछ का कुछ हिसाब ही नहीं है, अनगणित कुछ, कोई हिसाब नहीं। कुछ मालूम नहीं कितनी पत्ते, न मालूम कितना पाखंड। और ये पाखंड का ऐसा आवरण एक के ऊपर एक बन जाता है कि धीरे धीरे याद ही नहीं रहता कि मैं कौन हूं। इतने नकाब लगा देता है, इतने मुखौटे ओढ़ लेता है, पहचान ही भूल जाता है कि मेरा असली चेहरा क्या है। और ये होगा ही जब तक हम जीवन के इस परम नियम को समझ न लेंगे। ये होगा, ये होगा। कौन से नियम की बात कर रहा हूं? जो नियम की हम आज बात करने वाले हैं वो नियम है, एक सीधी भाषा में समझाता हूं। जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है वो कौन सी लैंग्वेज जानता है? कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। ना वो गुजराती जानता है, ना वो हिंदी जानता है, ना बंगाली जानता है, ना महाराष्ट्रियन जानता है। कुछ नहीं जानता वो, ना हिंदी जानता है, ना इंग्लिश जानता है, ना चाइनीज जानता है, ना जापानीज जानता है। वो कुछ भी नहीं जानता। लैंग्वेज कहाँ से ली? कर्मों के हिसाब से पृथ्वी के किस कोने में हमारा जन्म हुआ, क्योंकि पिछले जन्म का कुछ लेन देन बाकी होता है, उसके हिसाब से जो हमने आगे बात की थी, उस देश में वो लोगों के बीच में हमारी आत्मा शरीर धारण करके आती है। और वहां जाके जो जहां पर जन्म हुआ वो घर में जो भाषा बोली जाती वो भाषा हमने ली। लेकिन कहां से ली? भाषाएं ली संसार से। थोड़े बड़े हुए, बुद्धि आई, थोड़ी समझ आई, सो कॉल्ड बुद्धि। कहां से आई? संसार से। उससे थोड़े बड़े बड़े हुए, ज्ञान लिया, सो कॉल्ड ज्ञान। 8वीं 10वीं 12वीं तक पढ़े, ग्रेजुएशन किया, ज्ञान लिया। कहां से लिया? संसार से लिया। उससे आगे बढ़े, थोड़ी वासना आई, काम क्रोध लोभ मोह सब साथ में आया। कहां से लिया? संसार से लिया, सब संसार से। और ये समझ आ जाने के बाद उसको छोड़ने की जो कला है वो धर्म है। जैसा था वैसा, एज इट इज। जैसा भगवान ने आपको यहाँ पर भेजा था बिल्कुल वैसा होकर उसके पास चला जाओ। बिल्कुल जब जन्म होता है तब ना वासना होती, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, कुछ नहीं, ना मत्सर, कुछ नहीं। उसी स्वरूप में वापिस जाने का अर्थ है धर्म। सवाल, मल्टीपल क्वेश्चंस, कैसे जाया जाए? काफी सारी बात हम लोगों ने की है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य, जो सो कॉल्ड मौर्य जो भी है, वो नाम लेना भी पाप है वैसे तो। वो अपने आप को शायद पुरुष कहते होंगे,
मुझे पता नहीं है, कहते होंगे शायद, टीवी पर ऐसा कुछ दिखता है। हार्ड लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, माफ करना, लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है तो बोलना पड़ता है। धर्मेंद्र शास्त्री की जो बातें बहुत चल रही है अभी बागेश्वर धाम की जो चल रही है, उन्होंने साफ बोला है कि उसको यहाँ से देश निकाल कर दो उसका। जिस चौपाइयों को काटने की बात कर रहा है वो, सबसे पहले उसने उसका अर्थ, शूद्र का अर्थ कुछ गलत तरीके से उसने ले रखा है। उसे पता ही नहीं है कि शूद्र होता क्या है। और शूद्र को जानने लगे, पहले मैं तो बोलूंगा उसको ये जानना कि वो पुरुष भी है कि नहीं, पौरुषत्व क्या है वो जानना पड़ेगा उसको। उसके बाद शूद्र, वैश्य, वर्ण, वो सब वर्ण की बात ही छोड़ दो आप। सनातन धर्म पर ये डायरेक्ट अटैक है, और ये शायद मैं जानता हूं कि किया नहीं, ये करवाया जा रहा है पॉलिटिकल इश्यू बनाने के लिए। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। हम दूसरी बात कर रहे हैं। मैंने जो बताया अष्टावक्र की बात करते हैं, तो ये सब स्टूपिड चीजों से हम बहुत ऊपर है। एक बार ज्ञानवल्क्य पुरुष थे, उसने गार्गी से पूछा। एक पुरुष एक स्त्री से पूछता है कि पुरुष किसे कहते हैं। ये मेरा डायरेक्ट चैलेंज है, जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य, जो भी समाजवादी पार्टी का है, कि उसको झूठा करके दिखलाए। तो ज्ञानवल्क्य जी ने गार्गी से पूछा था, क्या पूछा था शायद उसको तो पता भी नहीं होगा। नपुंसकः पुमान ज्ञेयो यो स्थितम पुरुषम स्वप्रकाशम तमानंदात्मनम व्ययम। ये श्लोक जो है वो आत्म पुराण से है, या मैं चैलेंज कर रहा हूं उसको, आत्म पुराण से है। अपने घर का कुछ नहीं लिया है मैंने। उसका अर्थ यह होता है, वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है। यस, मैं बोल रहा हूं, वो पुरुष होते हुए भी नपुंसक है, जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप, स्वयं प्रकाश, उत्तम, आनंद युक्त और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास पौरुषत्व है, उसे पाने का प्रयास पुरुष है। ये पुरुष की बात क्यों कर रहा हूं? ये पुरुष, स्त्री, ये सब भी हम लोगों को यहाँ पर दिए गए हुए शब्द है। ये शब्द भी हमने ये पृथ्वी संसार से उठाए हैं। ये शब्द भी हम ऊपर से लेके नहीं आए थे। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जो संस्कृत है ना, बहुत अनूठी भाषा है। किस शब्द का कहां पर क्या अर्थ होता है, ये संस्कृत बहुत अनूठी भाषा है। इसको समझने के लिए भी एक समझ होनी चाहिए होती है। और इसलिए शायद बोला जाता है यहां पर, समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। हमेशा हंसते गाते में ऐसा बोलता रहता हूँ, किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, शायद अपने आप पर बोलता रहता हूँ। आप ऐसे ले सकते हो अभी उससे। तो संस्कृत, मैंने बोला, वो एक अद्भुत भाषा है। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि संस्कृत भाषा आई कहां से। और संस्कृत का जो अपभ्रंश हो, वर्ष का अपभ्रंश होते होते जो एक मीठी भाषा बनी, वो अवधि बनी। और उसी में तुलसीकृत रामायण की सब चौपाइयां है। वो साला बोल रहा है कि उसको निकाल दो। क्या उस सबसे पहले उसको वो लेवल तक जाना पड़ेगा, तुलसीदास जी की के लेवल पर जाना पड़ेगा। और उनकी मनोव्यथा, मनोदशा, व्यथा नहीं बोलूंगा, मनोदशा क्या थी, किस मनोदशा में पूरी ये रामायण की चौपाइयां लिखी गई थी, वो दशा में जाके, जैसे हनुमान चालीसा, तो किस मनोदशा में हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा का हमारा वीडियो देखो आप, पार्ट 1 पार्ट 2, हमने पूरा विस्तृतीकरण दिया है कि हनुमान चालीसा का असल मीनिंग क्या होना चाहिए, और तुलसीदास जी ने शायद किस लेवल पर जाके ये कहा होगा। तो वो समझ, वो लेवल पर जाना पड़ेगा। अगर किसी के घर के अंदर झांकना है तो उसके घर के अंदर जाना पड़ेगा। आप बाहर बैठे बैठे उसके बाद घर के अंदर के कुछ देख नहीं सकते, अंदर जाना पड़ेगा। इसी तरह के तुलसीदास के मनोविकार, मनस्थिति के अंदर जाके जाके ये देखना पड़ेगा कि कौन से एंगल से ये चौपाइयां लिखी गई थी। तभी जाके आप उसके ऊपर कुछ कमेंट करने के लायक होते हैं। और उसके लिए पौरुषत्व चाहिए, जो मैंने अभी डेफिनेशन दी। समझ में आए तो ठीक है, बाकी हरी इच्छा।
तो संस्कृत में एक बहुत प्यारा शब्द है वेद। हम सब बोलते हैं वेद, 4 वेद है, 4 वेद को पढ़ना चाहिए, ये है वो है। कभी हमने सोचा है कि वेदना ये भी एक संस्कृत शब्द है? तो वेदना ये अर्थ क्यों दिया? वेद और वेदना, वेद हमारे पुराणों से आता है, कितनी कितनी ऊंची बात, और उसके साथ वेदना जिसका सीधा अर्थ हम करते हैं दुख। मेरी समझ, अभी अष्टावक्र की बात कर रहे हैं, अष्टावक्र के एंगल से क्या इसका मीनिंग होना चाहिए, उसके शब्दों का विश्लेषण बड़ा बहुमूल्य है। क्योंकि जिन्होंने उस भाषा को, इस संस्कृत भाषा को रचा है, वो बहुत जीवन की गहन अनुभूतियों के आधार पर रचा है। जब भी जिन लोगों ने ये संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि कही जाती है, जब अपने आप जब किसी को कुछ लैंग्वेज का पता ही नहीं था, अपने आप इतना गहरा गहन ध्यान में चले गए, और वहां से शब्द की जो उत्पत्ति हुई, वहां से एक एक शब्द में बहुत गहनता छुपी हुई है। मैं पूरी जाने को पूरे पूरे सब शब्द की बात ही नहीं कर रहा हूं, एक एक शब्द की मैं बात कर रहा हूं। शब्दाकोश की पूरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक शब्द, और उसी के ऊपर बात करेंगे, उसी का विस्तृतीकरण करके हम दूसरे शब्दों के बारे में भी सोच सकते हैं। समझना तो शायद नामुमकिन हो जाएगा अभी हमारे लिए, क्योंकि इस दिशा में हम जी रहे हैं, इस मनोदशा के साथ जी रहे हैं। क्योंकि जब तुम ध्यान के एक लेवल को क्रॉस करके अपने आप में विद इन योरसेल्फ इतना डीपली चले जाते हो, और वहां से जो जो भी आता है, वहां से एक एक वर्ड बन के ये संस्कृत भाषा बनी है। तो कभी ये कभी हमारे दिमाग में नहीं आता कि वेद के साथ वेदना, वेद का वर्ड लिया, बाद में ना लगा दिया, और पूरा मीनिंग तो देखो, कुछ लेना देना ही, कहाँ आसमान कहाँ जमीन, ऐसा हो गया। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, बोध। और वेदना का अर्थ भी होता है, वेदना का अर्थ होता है दुख, पीड़ा। लेकिन वेदना का अर्थ भी होता है बोध। तो यहां कनेक्शन मिलता है। तो बोध क्या है, बोध कहां से आया, अभी उसका भी कनेक्शन है। बोध जो है वो बोधत्व, उसका अपभ्रंश करके हम बुद्धत्व बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेदना में जहां पर दुख और पीड़ा है, वहां उसका एक मीनिंग हम बोध लेते हैं, जो ज्ञान भी होता है। तो वेदना में ज्ञान कैसे हो गया, कितनी गहराई से एक एक शब्द का चयन किया है। जब भी आदमी को दुख बढ़ता है, दुख कैसे बढ़ता है, जैसे बोध, बोध जो शब्द आया है वो बोझ से एक्चुअली आया है, जो हम अभी अपभ्रंश होके हमारे बोझ बोलते हैं, बहुत सारा बोझ लेके घूमता है ये, ऐसे हम बातें करते हैं। एक्चुअली वो बोध है। जैसे जैसे बोध बढ़ता है, दुख बढ़ता है। अगर दुख के बढ़ने से घबरा जाते हैं हम लोग, तब हमारे पास एक ही उपाय बचता है कि बोध को कम कर दो, बोध को छोटा कर दो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देता हूं, मानो कि कुछ लग गया, एक्सीडेंट हो गया, बराबर, बहुत पीड़ा हो रही है, उसके साथ बोध है। वो पीड़ा तो अपनी जगह वो वहां पर है, लेकिन वहां पर जो वेन्स जा रही है उससे वो वहां कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए बोझ वेन्स के ऊपर वो बोझ बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एस्पिरिन लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, एस्प्रो लेते हैं, ब्ला 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 जो भी लेते हैं, और ऐसा करते 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 कहां पर उसके पास जो बोझ जो है, वो बोझ तो क्षीण कम करते जाते हैं, तंतुओं को शिथिल कर देते हैं। ये बोध को कम करना में तंतुओं को शिथिल करना। सर दर्द है, कुछ दवाई ले ली, सर दर्द अपनी जगह है, लेकिन वो तंतुओं को शिथिल कर दिया, इसलिए सर दर्द का इतना अनुभव नहीं होता है, दर्द का पता नहीं चलता है। ज्यादा तकलीफ है, कुछ और बड़ा सोचते हैं, पत्नी भाग गई, पत्नी मर गई, पति मर गया, शराब पी लो। पत्नी मर गई है, तुम उसको जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन शराब पीने के तुम अपने बोझ को हटा रहे हो। मरी हुई पत्नी को जीवित तो कर ही नहीं रख सकते, तुम कर ही नहीं रहे हम,
पत्नी भाग गई, वो वापिस नहीं आने वाली है। लेकिन शराब पी के बस वो थोड़े समय के लिए भूलने की कोशिश, मीन्स बोझ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोझ हटाने की कोशिश है ये सब। दिवाला निकल गया बिजनेस में, खोट आ गई, शराब पी लो। मीन्स ये सब बहुत कम करने की। लेकिन बहुत कम करने से होता क्या है, बहुत को कम कर लो तो वेदना कम हो जाएगी। मैंने दुख अभी बोला ही नहीं है, वेदना कम हो जाएगी। लेकिन हमारे में से 99.99999% लोगों ने ये कला सीख ली है, बोझ को कम करने की, बोझ को कम करने की। जीवन में दुख बहुत है, उन्होंने बोझ को बिल्कुल नीचा कर लिया है। न होगा बोझ, न होगी पीड़ा। लेकिन ये बहुत बड़ा महंगा सौदा है। अभी ध्यान से सुनना, बहुत बड़ा महंगा सौदा है ये। क्योंकि बोध के बिना तुम्हारा बौद्धत्व कैसे खिलेगा। जैसा मैंने बताया, तुम्हारा फूल कैसे से, फूल की बात कर, सहस्त्रार में एक फूल होता है, वहां पर अमृत, वो बात अभी बात में करेंगे। बट इतना समझ लो, फूल में मीन्स गोभी का फूल या कमल का फूल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सहस्त्रार में जो फूल है उसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारा फूल कैसे खिलेगा, आध्यात्मिक प्रगति तुम्हारी कैसे होगी, कैसे बनोगे कमल के फूल की तरह, कैसे बनोगे गुलाब के फूल की तरह। और संसार हमें बार बार यही सिखाता है, संसार हर एक चीज हमें सिखाती रहती है। गुलाब का फूल कांटों के बीच में होता है, तो जहां दुख और पीड़ा है वहां क्रॉस करके आगे जाओगे तो गुलाब का फूल मिलेगा। एक सिंपल गुलाब के फूल के, गुलाब के पेड़ को आप देख लो, सिंपल संदेशा मिलता है, कैसे बनोगे गुलाब के फूल की तरह। ये तुम्हारा जो सहस्त्रार्य है वो अनखुला ही रह जाएगा। मनुष्य जन्म का कोई अर्थ ही नहीं रहा अगर वो अनखुला रह गया। वैसे वैसे चल गए, चल बस यहां से, फिर आओ, फिर ये सब चक्र चालू, पशु जिए हम जिए दोनों एक ही है। लेकिन घबराओ मत, इस पीड़ा को स्वीकार करना चाहिए। मुश्किल है, मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। काफी सारी परेशानियों से मैं भी गुजर चुका हूं, तब जाके ये बोल रहा हूं। इस पीड़ा को स्वीकार करो। इस पीड़ा की स्वीकृति में ही, इस पीड़ा की जो स्वीकृति है ना, वही तपश्चर्या है। तपश्चर्या का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उपवास करो, धूप में खड़े रहो, पानी में खड़े रहो। उन मूर्खताओं का नाम तपश्चर्या बिल्कुल नहीं है। तपश्चर्या का अर्थ इतना ही है, बोध के बढ़ने के साथ वेदना बढ़ेगी, उस वेदना से डरना मत, उसे स्वीकार कर लेना ही ठीक है, यह बोध के साथ बढ़ती है। थोड़े दूर तक वो बोध के साथ वेदना बढ़ती चली जाएगी। समझना, थोड़े दूर तक, मेरे शब्द को पकड़ना, थोड़े दूर तक बोध के साथ वेदना बढ़ती चली जाएगी। फिर एक घड़ी ऐसी है कि बोध छलांग लगा के वेदना के पार हो जाएगा, वेदना पीछे छूट जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल भी देता हूं। जो भी बात करें एग्जाम्पल के साथ करेंगे, क्योंकि समझना मुश्किल है, अष्टावक्र की बात ही है। एक आदमी को सर्जरी हुई थी, मेरे सामने की बात ही है। तो नेचुरली सर्जरी होने के बाद तुरंत डॉक्टर वो पेन किलर वो सब देते हैं। तो एक दिन 4-5 घंटे के बाद जब एनेस्थीसिया की असर कम होने लगी, तो उसके बाद काफ़ी पेन स्टार्ट हुआ। टाइम टू टाइम उसको पेन किलर मिलता रहा मिलता रहा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है कि पेन किलर आप, क्योंकि वो हार्ट पर सब इफेक्ट करते हैं ये सब एंटीबायोटिक्स, तो उसकी एक लिमिट होती है कि तुम पेन किलर दिन में 2 या 3 बार ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ जो भी हो। करते गए, लेकिन वो पेन किलर की अवधि भी 4-5 घंटे। अभी दिन में 3 बार लेनी है, को हर 8 घंटे में लेनी है, लेकिन उसका जो इफेक्टनेस जो होती है वो 4 घंटे तक रहती है। बाकी जो 2-3 घंटे वो बहुत पीड़ादायक होते हैं। सर्जरी की है, पीड़ा होगी, अनबेरेबल होता है वो पेन। और उस इसी जगह पर मानो कि आपके कोई इंटरनल पार्ट में सर्जरी हुई है, और वहां से बाद में स्टूल पास करना होता है, और जो सर्जरी वो पीड़ा होती है, वो देखने से भी हमें पता चलता है कि आदमी को कितनी, वो पेशेंट को कितनी पीड़ा होती होगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, भी ऐसी जो सर्जरी होती है वो एटलीस्ट 12-15 दिन तो हमें कंप्लीट बेड रेस्ट पर होना होता है। पहले 1 वीक तो वो आदमी बहुत
तड़पता था। उसने खाना खाना छोड़ दिया था क्योंकि वो जब भी उसको टॉयलेट जाना होता था तो उससे सहन, उसको देखे हमें भी ऐसा लगता कि ये आदमी कैसे सहन करता होगा। पाइल्स का वो कुछ ऑपरेशन होता है ऐसा कुछ। और डॉक्टर ने उसके साथ कुछ एंटीबायोटिक्स, वो कुछ क्रीम वो सब भी दिया था दवाई के साथ, वो भी लगा, लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा था। वो बोझ कम करना चाहता था, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। एक वीक के बाद 8 दिन हुए होंगे, एक अचानक से वो एक बार, बस ऐसे ही कुछ टाइम था, मॉर्निंग का टाइम, दवाई तो उसने ले ली थी। 3-4 घंटे की बाद, 4-5 घंटे के बाद उसको रेस्ट रूम जाना हुआ। लेकिन इस बार उसने कुछ कंप्लेन नहीं की कि मुझे पेन हो रहा है, अनबेरेबल, जो हर रोज दिन में सुनते थे। बिल्कुल कंप्लेन नहीं की। मैंने खुद उससे पूछा था ऐसा क्यों, कि पता नहीं, पेन है अपनी जगह है, लेकिन मुझे इतना फील नहीं हो रहा है। बोझ छलांग लगा के वेदना के पार चला जाता है। ये एग्जाम्पल मेरी आंखों के सामने का था। हर एक की लाइफ में होता है, और ये हर एक दुख में होता है। ये तो एग्जाम्पल मैंने दिया, लेकिन हर एक दुख में होता है। आगे चलते हैं। तो बोझ छलांग लगा वेदना के पार हो जाता है, वेदना पीछे छूट जाती है। जैसे एक दिन वो किस तरह से, वेदना का भी पीछे छूटना वो बहुत ही लाभदायी होता है। बोध का छलांग लगे आगे जाना। जैसे एक दिन सांप अपनी पुरानी कांचली बोलते हैं गुजराती में, यूपी में वो कैंचुली ऐसा कुछ बोलते हैं, कैंचुली के बाहर निकल, सांप कैंचुली से बाहर निकल आता है। ऐसे एक दिन वेद, वेदना की, मेरा शब्द पकड़ना, वेद, जो मैंने स्टार्ट किया था, वेद, वेदना की कैंचुली से बाहर निकल आते हैं। वेद पढ़ने की चीज नहीं है। इस बार एक बहुत पहले मैंने बोला था, वेद पढ़ा पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ना नहीं है, पढ़े जाना चाहिए। काम हो जाना चाहिए, काम करना नहीं है। तो वेद वेदना की कैंचुली से बाहर निकल जाता है, बोध वेदना के पार चला जाता है, जैसा मैंने बताया। लेकिन उस मार्ग पर पीड़ा बहुत है। और शायद इसलिए मैं अभी समझ सकता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस को, जो लास्ट टाइम पर कैंसर से पीड़ित थे, असह्य असहनीय वेदना थी। काफी शिष्यों ने बोला कि इतने बड़े संत हो आप, इतनी सिद्धि आपको प्राप्त है, ये दुख आपके लिए कुछ नहीं है, हटा दो उसको। उन्होंने नहीं हटाया, कि वो शायद जानते थे ये चीज, कि जो बौद्धत्व मुझे प्राप्त हो रहा है या होने वाला है या उस रास्ते में, वो वेदना थ्रू ही जाएगा। वो जानते थे ये चीज। और इसलिए शायद ये रास्ता बहुत कठिन है। जो भी लोग परम चैतन्य परमात्मा डिवाइन लाइट को प्राप्त कर चुके हैं, काफी असहनीय वेदना से पास हुए हैं वो लोग। तो दुख है, और शायद इसलिए कुंता ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान में यही मांगा था, मुझे हर जन्म दुख मिलता रहे, क्योंकि वो भी शायद ये जानती थी कि दुख के साथ वेदना है, और वेदना से जो बोझ है वो बोझ नहीं निकालना है। अभी बोझ नहीं निकालना है, वो सहन करना है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा है, आपकी मनोस्थिति ऐसी हो जाएगी, आप एक्सेप्टेंस पावर में आ जाएंगे। आपने एक्सेप्ट कर लिया, बोझ के साथ वेदना है तो होती रहेगी। वो एक्सेप्टेंस एक बार आ गया, दैट मीन्स दुख को आपने एक्सेप्ट कर दिया, वेदना को एक्सेप्ट कर लिया, तो बोध को एक्सेप्ट कर लिया। बोध को एक्सेप्ट करने के बाद अभी वेदना वेदना ही नहीं रही, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, होता है, चलता है, चलने दो। एक एग्जांपल और देता हूँ। एक बच्चे का छोटी उम्र में कुछ कारण से एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया, तो वो पूरी जिंदगी मेरा पेट कर गया ऐसा नहीं करता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल उसके बाद में वो उससे उभर आता है, वो अपना रूटीन लाइफ में जुड़ जाता है, वो पढ़ाई भी करता है, वो कुछ ऐसा कर। और कई सारे एग्जाम्पल्स है कि लोगों ने मिरेकल्स किए हैं, वो वेदना वेदना के साथ, क्योंकि वो वेदना वेदना ही नहीं, वो एक्सेप्टेंस फॉर्म में आ गई। एक्सेप्ट कर लिया, अरे इसके साथ जीना है तो जीना है, एक्सेप्टेंस। और जब वो एक्सेप्टेंस आ जाता है तो वेदना वेदना नहीं रहती, तो सुख सुख भी नहीं रहता। दुख दुख नहीं रहा तो सुख सुख नहीं रहेगा, सुख नहीं रहा, दुख नहीं, तो आदमी रहा क्या, साक्षी भाव। और जैसे ही साक्षी भाव, परम च डिवाइन लाइट आपके सामने है, डिवाइन लाइट के साक्षात स्वरूप आपके सामने है, परम चैतन्य परमात्मा तुम्हारे सामने है।
लेकिन रास्ता वेदना है, रास्ता। और इसीलिए वेद और वेदना जो मैंने स्टार्ट किया था, मैं ये समझ रहा हूं कि ये दो एक पर्यायवाचक शब्द है। पहली दृष्टि से नहीं, वेद कहाँ की बात, वेदना मीन्स दुख नहीं, ये पर्याय है। तो जैसे मैंने बताया, मार्ग पर पीड़ा तो है, उसे स्वीकार करना चाहिए, करना पड़ेगा अगर ये रास्ते चलना है तो। उसे इस तरह स्वीकार करो कि वह भी उपाय है तुम्हारे बोध को जगाने का, तुम्हारे बौद्धत्व को जगाने का। ये एक उपाय है जो रामकृष्ण परमहंस ने किया था, जो स्वामी विवेकानंद ने किया था, राजर्षि मुनि जी ने किया था, सब ने किया था, बाबा जी ने किया था, लहरी महाशय ने किया था, योगेश्वर परमहंस ने किया था, युक्तानंद ने किया था, परमहंस परमा किया था। कभी हमें ख्याल आया कि जब हम सुख में होते हैं भगवान को भूल जाते हैं, जब दुख में होते हैं तब याद आता है। तो दुख का भी कुछ उपयोग तो है ही, कि दुख में ही वो परम चैतन्य परमा जो जीवन, शरीर की जो उत्पत्ति हुई है, हमारे आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, वो किस लिए किया है? आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने के लिए। शरीर तो एक माध्यम है, लेकिन उसका रास्ता दुख थ्रू जाता है, वेदना से जाता है। मीन्स उसका उपयोग है, बौद्धत्व प्राप्त करने के लिए वेदना वेदनी होगी, जो भगवान बुद्ध ने भी किया, वेठी थी, बहुत कठिन मार्ग से वो पास हुए थे। एक एग्जाम्पल, सूफी फकीर का नाम था बाईजिद। वो हर रोज प्रार्थना करता था, ये कहता था, सब करना प्रभु, थोड़ा दुख मुझे दिए रहना, देते रहना, सुखी सुख में मैं भूल जाऊंगा, तुम्हें मेरा पता नहीं है, मुझे तुम्हारा पता नहीं है, ऐसा हो जाएगा। सुखी सुख में मैं निश्चित निश्चिंत ही भूल जाऊंगा, तुम इतना ही मुझे सुख देना, जितने में मैं भूल ना सकूंगे बाकी, जितने में मैं भूल ना सकूंगी तुम्हारा अस्तित्व, तुम मेरे साथ हो, बाकी मुझे दुख देना। सौदा देखो, सुख उतना ही देना कि जहां तक वो लाइन ना, कट ऑफ लाइन ना आ जाए कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। अगर ऐसा आ जाता है तो दुख देना, जो माता कुंती की बात की हमने। और ये बाईजीत ठीक कह रहा था। ये कहता है कि दुख रहेगा तो जागरण बना रहेगा। जागरण कहां से आता है? चेतना से आता है। सुख में तो नींद आ जाती है, नींद मीन्स सोने की बात नहीं, भगवान को भूल जाने का जो समय है वो नींद का समय है। जहां तक हम परम चैतन्य परमात्मा से विमुख हो जाते हैं वो नींद का समय है, तो नींद आ जाती है। सुख ही सुख में निश्चित ये नींद आती है, सुख में आदमी सो जाता है। उनका एक बहुत अच्छा दोहा जैसा है, बाईजीत ने कहा था कि व्यर्थ कोई भाग जीवन का नहीं है, व्यर्थ कोई राग जीवन का नहीं है, बांध दो सबको सुरीली तान में तुम, बांध दो बिखरे सूरों को गान में तुम। दुख भी अर्थपूर्ण है, उसका भी सार है, वह भी जगाता है। जिस दिन तुमने ये देख लिया कि दुख जगाता है, उसी दिन तुम दुख को भी धन्य भाग से स्वीकार करने लगोगे। जैसे मैंने एक्सेप्टेंस की बात की, तो सुख का भी स्वीकार हुआ, दुख का भी स्वीकार हुआ, लेकिन हम इन्वॉल्व नहीं हुए, साक्षी भाव से हम जीना सीख गए। उसी दिन तुम हमारे जीवन में निषेध गिर जाएगा। बात सुनना मेरी, मैंने बोला अष्टावक्र की बात है। उसी दिन तुम्हारे जीवन में निषेध गिर जाएगा। जो वेद और वेदना, वेद ना ना निषेध है, निषेध ना गिरगा, वेद रूप हो गया। वेद और वेदना ना गिर गया, निषेध गिर जाएगा उसी दिन। साक्षी भाव से जीना सीख गए उस दिन, जो नरसिंह मेहता सीखे थे, जो मीराबाई सीखी थी। जब अब तो तुम कांटों को भी स्वीकार करने लग जाओ, कि एक्सेप्टेंस ही आ गया है, क्योंकि तुम जानते हो कि कांटों के बिना फूल होते ही नहीं है, और सहस्त्रार फूल पर जाना है। ये गुलाब का फूल कांटों के साथ साथ है, ये पूर्ण रूपक है हमारे आंखों के सामने, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। यह बोध का फूल वेदना के साथ साथ है, हम देखते हैं। तो फिर से मैं बोलूंगा, जो भी सनातन धर्म के ऊपर हो रहा है, चौपाया निकालने की बात, ये सब बकवास है। सबसे बड़ा
मेरा अपोज है वो मीडिया से है। क्यों इन लोगों को इतनी तवज्जो देते हैं कि मीडिया में उसको बार बार देखा, उसको दिखाए, उसके ऊपर डिबेट करे। उसको पूछो ही मत, उसने बोला कोई कोने में तो वहां जाके सड़ जाएगा वो। बाहर क्यों आने दिया उसको? शायद हमारी मीडिया नहीं समझ पाएगी, लेकिन जब ये मीडिया समझ जाएगी ना, देश का उद्धार हो जाएगा, देश आगे चल पड़ेगा। इन मीडिया का तो काम ही है टांग खींचो और अपनी टीआरपी बढ़ाओ। करो जो करना है, सनातन धर्म के ऊपर वार मत करो। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।